हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सेट पिंक। आज मैं फिर से आप लोग के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाली हूँ। ये पार्ट 3 होगा वीडियो। पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के। ओके, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आप लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन हो तो उनसे आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कन्फ्यूजन एंड डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि आज की वीडियो में आपकी क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन दूर हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपकी माइंड में कुछ सवाल है तो अगर अभी तक आप लोगों ने कमेंट में ड्रॉप नहीं किया है तो ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पहली क्वेश्चन लेने वाली हूँ तुलसी सुब्रमण्य जी का। उन्होंने पूछा है कि बहुत ज़्यादा उनको हर्ट पेन होता है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये सोल मर्जिंग का कोई साइन है। हाँ, हो सकता है सोल मर्जिंग का साइन, क्योंकि सोल मर्जिंग का तो बहुत कुछ साइन एंड सिम्टम्स होता है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है सोल मर्जिंग के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लेना। और आपने पूछा कि हार्ट पेन होना क्या सोल मर्जिंग का साइन है। हाँ, हो है। ओके, सोल मर्जिंग का ही साइन है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सच में और भी कुछ फील कर रहे हो, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल मतलब वाइब्रेट हो रही है, आपको सपने में आ रहा है ऐसे कि शिव शक्ति मर्ज हो रही है आपकी और आपकी डीएम की सोल एक साथ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हाँ, ये सोल मर्जिंग का साइन है। और वैसे भी हार्ट पेन होना ये मतलब आप अगर हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो तो भी हार्ट पेन होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा वुंड्स छुपाए रखे हो, इनर चाइल्ड वुंड्स या फिर कोई भी बहुत दिनों की बातें, तो उस पे भी हार्ट पेन होता है। और डीएम की भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, डीएम की मतलब उनको भी अगर हार्ट पेन हो रहा हो, उनकी भी लाइफ में कुछ वुंड्स है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी डीएफ की हार्ट पेन होती है, ठीक है। तो हार्ट पेन होने का बहुत सारे कारण हैं, तो इस वीडियो में मैं इतने सारे कारण तो नहीं बता सकती हूँ। आप सोल मर्जिंग की जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो देख लेना, ठीक है। और हार्ट पेन क्यों होता है इसके ऊपर मैं अलग से कुछ बनाऊंगी। ओके, तो ये थी आपके सवालों का क्वेश्चन आंसर, सॉरी। तो हो सकता है आपको हेल्प मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफाली बंसल जी का। उन्होंने पूछा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ सकती है। क्या मतलब है इनका कि ब्रेकअप के बाद में। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ सकती है क्या। हाँ, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी तो आती ही है कार्मिक के रूप में, थर्ड पार्टी तो होती ही है। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, कोई और लड़की या फिर लड़का हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एक थर्ड पार्टी ही माना जाता है। तो ब्रेकअप के बाद में, ओके, ब्रेकअप के बाद में थर्ड पार्टी, हाँ ऑफ कोर्स आते हैं। थर्ड पार्टी आने का कोई टाइम नहीं होता है। ब्रेकअप के बाद में आ सकता है, ब्रेकअप से पहले आ सकता है, मतलब कि आप सेपरेशन से पहले भी आ सकता है, आप दोनों कनेक्शन में हो तभी आ सकता है, या फिर सेपरेशन के बाद भी आ सकता है। तो कोई टाइमिंग नहीं होती है। कोई और लड़की आने के बाद में कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं। ओके, उन्होंने पूछा है कि कोई लड़की अगर उनके लाइफ में आते हैं या फिर पता नहीं उनके डीएम के लाइफ में, अ, उन्होंने किन के लिए पूछा है, उन्होंने मतलब क्लियरली नहीं बोला है, तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने कहा कि उनके लाइफ में अगर कोई सेपरेशन के बाद अगर कोई लड़की आ जाता है तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो कि नहीं ये तो साइंस ही बता देते हैं, एंजल से आपको साइंस दे देते हैं, उससे ही पता चल जाता है। आपके लाइफ में कितने भी मतलब कनेक्शन हो, ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आपके डीएम के लाइफ में कितने भी कनेक्शन हो, फिर कितनी भी लड़कियों के साथ या फिर लड़के के साथ रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइंस ही आपको बता देगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कि नहीं। ओके, तो शेफाली जी आपकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हो सके तो आप कमेंट में फिर से आपके क्वेश्चन को क्लियरली आप बता सकते हो। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ अंबिका जी का। उन्होंने कहा है कि डीएम और डीएफ की एवेकनिंग के बाद क्या ये स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो जाती है।
नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी कभी नहीं ख़त्म होती जब तक आप मतलब ज़िंदा हो इस अर्थ पे, ठीक है? जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक ये जर्नी ख़त्म नहीं होती है स्पिरिचुअल जर्नी। हमें मतलब अपनी बर्थ में ही जब हम जन्म लेते हैं तभी हमें ये स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है, तो ये हमारी एकदम लास्ट तक चलती है ये जर्नी, ओके। और अगर ये जर्नी हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट जन्म में भी हमें, नेक्स्ट बर्थ में भी हमें ये जर्नी ज़रूर मिलती है, ओके। तो एवेकनिंग के बाद तो कैसे स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी? एवेकनिंग के डीएम और डीएफ के एवेकनिंग के बाद तो असल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, तभी तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी मतलब असल में ओके शुरू होती है। बहुत कुछ करना होता है हमें स्पिरिचुअली, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पिंकी श्रीवास्तव जी ने। उन्होंने कहा कि मेरे डीएम की सेक्सुअल एनर्जी इतनी हाई है कि वो किसी और के साथ फिज़िकल भी हो गए एंड मुझे आकर बोले भी ये बात, मैं माफ़ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे सामने सेक्सुअल एनर्जी शांत रहते हैं बट किसी और के सामने नहीं, ओके। तो अगर मैं पहले बात बताना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने आपके साथ ये शेयर किया है, आपको बताया है, तो आप माफ़ कर दो, ओके। और अगर नहीं भी बताते तो भी आपको माफ़ करना है, क्योंकि डीएम को हमेशा हमें माफ़ करना है। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में ही, हमारी जर्नी में ही, हमारे पथ पे ही ब्लॉकेजेस खड़ी होगी, ओके। और सिर्फ डीएम को नहीं, आपके लाइफ में पास्ट में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है अभी या फिर अभी भी कर रहे हैं, तो उनको सभी को माफ़ करना है, गॉड के ऊपर छोड़ना है, सरेंडर करना है। गॉड देखेंगे किसको क्या मतलब फल देना है, ओके। और सभी को कर्मा के फल मिलते ही हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और सभी को माफ़ करना है, डीएम को भी माफ़ करना है। और उन्होंने आपके साथ शेयर किया है, अगर वो मतलब कुछ गलत करते तो वो आपको शेयर नहीं करते, तो उनको अच्छा लगता है, मतलब उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, ये बेहतर है, तो आपको इसी वजह से उन्होंने शेयर किया है, तो आप माफ़ कर देना उनको, ओके। एंड नेक्स्ट आपने पूछा कि मेरे सामने सेक्सुअल एनर्जी शांत रहती है बट किसी और के सामने नहीं, ओके। तो आपके सामने वो शांत रहता है, आपके सामने इसी वजह से शांत रहता है क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब में हो, ठीक है। वो किसी कार्मिक के साथ है, इसी वजह से उनकी सेक्सुअल एनर्जी हाई हो जाती है। आप पॉजिटिव वाइब में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो और आप ही उनकी सोल हो, ठीक है। मतलब कि सोल के पार्ट हो और आप मतलब आप दोनों एक ही सोल के पार्ट हो, तो आपके सामने वो एनर्जी हाई नहीं होती है, ओके। आपके सामने वो पॉजिटिवली फील करती है, आपके सामने वो रिलैक्स फील करते हैं, तो इसी वजह से उनकी ये सेक्सुअलिटी जो थॉट्स होती है, जो एनर्जी होती है, वो हाई नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। कार्मिक के साथ ही डीएम ज़्यादातर ये सारी चीज़ें मतलब हाई हो जाती है उनकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ पिंकी प्रजापति जी का। उन्होंने पूछा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक्सपीरियंस होते हैं तो वो सभी लव में तो होता है, सभी के साथ नॉर्मली होते हैं, क्या डीएम को भी ये सब फील होता है? तो ऑफ़ कोर्स डीएम को भी फील होता है क्योंकि वो भी इस जर्नी में है, तो ऑफ़ कोर्स उन्हें भी फील होगा। और जो नॉर्मली होता है, नॉर्मल कनेक्शन में होता है, तो नॉर्मल कनेक्शन में एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क होता है, ठीक है। मतलब आज ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ओके। तो ये नॉर्मल कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही मतलब डिफरेंट है, तो इसी वजह से तो नाम दिया गया है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, जनरल कनेक्शन या फिर नॉर्मल कनेक्शन। नहीं तो हम सभी कनेक्शन को नॉर्मली कहते हैं ना, तो ट्विन फ्लेम जर्नी को हम क्यों नाम देते हैं? तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, ज़मीन आसमान के फ़र्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंबिका मुथु जी ने। उन्होंने पूछा कि ड्रीम में स्नेक के पीछे जा रही थी, वो मेरे आगे जा रहे थे, इसका मीनिंग क्या है? ओके, तो ड्रीम में स्नेक देखना एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉमन साइन है। ये हर ट्विन फ्लेम्स को ओके आते हैं, ओके। सेपरेशन के बाद भी आते हैं, सेपरेशन से पहले आते हैं, एवेकनिंग के बाद, और रियूनियन से बाद भी आते हैं, रियूनियन से पहले भी आते हैं, ठीक है। हमेशा आते रहते हैं स्नेक, कुछ ना कुछ हमें साइंस देते हैं, कुछ ना कुछ हमें बोलने आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब हमें पथ दिखाने के लिए आते हैं। तो आपने देखा ड्रीम में कि आप उनके पीछे थे, तो कहीं न कहीं वो आपको कहीं ले जा रहे थे, आपको कहीं राइट पथ दिखा रहे थे, ठीक है। आपकी कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वो देने जा रहे थे, तो ये कॉमन साइन है, ओके। तो आप समझने की कोशिश करो तो आप ड्रीम में और क्या-क्या चीज़ देखे हो, ठीक है। तो एक चीज़ से हम पता नहीं लगा सकते कि उस ड्रीम का मीनिंग क्या है। तो ऐसे तो आप स्नैक के पीछे जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपको वो किसी रास्ते पर ले जा रहे थे, ठीक है, राइट पथ ही होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ सोनाली साधु खान जी का। उन्होंने पूछा है कि सेपरेशन के कितने दिन बाद रियूनियन होता है। ओके, तो सेपरेशन के कितने दिन बाद रियूनियन होता है ये तो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ डिवाइन को पता है। ओके, आपकी जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आपकी रियूनियन होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कैसे इनर वर्क कर रहे हो, क्या आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस या फिर इस लाइफ के जो कर्मा है वो आपने क्लियर कर लिया है, क्या आपकी डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, क्या आपकी फुल्ली अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही आप मतलब बता सकते हो, कोई भी बता सकता है कि आपकी रियूनियन कब होने वाली है। ठीक है, और आपको रियूनियन से पहले साइंस भी मिलते हैं, तो उसके मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, रियूनियन से पहले क्या आपको साइन मिलते हैं, तो वो वीडियो जाके आप देख लेना। अगर आपकी रियूनियन होनी होगी तो ये सारे साइंस आपको ज़रूर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि प्रियंका माहिलांग जी का। उन्होंने पूछा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज पॉसिबल होता है। तो ऑफ कोर्स होता है। ये तो मतलब आपने क्या क्वेश्चन कर दिया। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता होगा कि हाँ, ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज पॉसिबल होता है, और बहुत लोगों की हुई भी है। ठीक है, बहुत सारे डीएफ्स है, मैं पहचानती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो लोग, और वो लोग अपनी ट्विन से ही मैरिड है और बहुत अच्छे से वो जी रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत हैप्पी है। और ऑफ कोर्स तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस यस यस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज ऑफ कोर्स पॉसिबल होती है। ठीक है, डिवाइन इतनी भी निर्दयी नहीं होती है, इतनी भी वो ऐसे नहीं होते हैं कि एक डीएफ इतने ज़्यादा मतलब मेहनत करे और उनको उनके डीएम ना मिले, उनके मैरिज ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऑफ कोर्स होती है। आप टेंशन फ्री रहो और इनर वर्क करते रहो, ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि नायक जी का। उन्होंने पूछा है कि सेम जेंडर टीएफ के ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक वीडियो बनाओ। तो देखिए, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम ओके जो कनेक्शन में होते हैं वो ट्विन फ्लेम जो मतलब फीमेल और मेल के जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं वो सेम ही होती है। ओके, आप लोग अगर मतलब ओके दो फीमेल एनर्जी है यहाँ पे और सोचो कि दो मेल एनर्जी है यहाँ पर, तो इसमें ये तो नहीं है कि आप लोग मतलब ट्विन जर्नी में नहीं हो या फिर आप लोगों की ट्विन जर्नी मतलब किसी और ही टाइप का है, तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो सेम जेंडर हो तो ये कुछ अलग नहीं है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ सेम जेंडर के लिए। सेम ही है, जो मैं वीडियो बनाती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वही आप लोग भी फॉलो करो। ओके, जो भी सेम जेंडर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो वो आप लोग भी मैं जो वीडियो बनाती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वही आप लोग फॉलो करो। ठीक है, तो इनके लिए कोई अलग से कोई वीडियो नहीं है, सेम ही है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और मैंने कहा था एक वीडियो में पहले की कि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में दो सेम जेंडर होते हैं, आई नो, लेकिन क्या होता है कि दोनों में एनर्जी अलग अलग होते हैं। कोई मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। जो भी अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी हो, जो भी सेम जेंडर कनेक्शन में हो आप लोग, तो दो मेल नहीं हो सकते, दो फीमेल नहीं हो सकते। बॉडी आप लोगों की फीमेल की होगी, बॉडी आप लोगों की मेल की होगी, लेकिन एनर्जी अलग होगी। एक के मैस्कुलिन होना है और एक का फेमिनिन। ओके, दोनों फेमिनिन नहीं हो सकते, क्योंकि फेमिनिन कभी अट्रैक्ट नहीं होते, मैस्कुलिन कभी अट्रैक्ट नहीं होते। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि दोनों की एनर्जी अलग है, मतलब एक फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन है। ओके, तो आप लोगों के लिए भी सेम वीडियो है, आप लोग वही फॉलो करो जो मैं बताती हूँ। ओके, जो दूसरे वीडियोस में भी होते हैं दूसरे चैनल में सेम है। ओके, नेक्स्ट अंकना बनर्जी जी ने पूछा है कि ये कार्मिक पार्टनर आना क्या ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कर्मा ही क्लीन करने होते हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं या फिर इस लाइफ में हमने जो कर्मा किया होते हैं, तो उस कर्मा बैगेजेस को हमें हील करना होता है, तो कार्मिक को आना ही है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कार्मिक फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई अलग पार्टनर भी हो सकता है, तो कार्मिक आना ज़रूरी है। कार्मिक नहीं आएंगे तो हमारी एविक्टिंग नहीं होगी, हमें कुछ मतलब ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे और हम राइट पथ पर नहीं आते हैं। तो डीएम की लाइफ में भी कार्मिक आना ज़रूरी है, आपकी लाइफ में भी कार्मिक आना ज़रूरी है। दोनों की लाइफ में कार्मिक्स होते हैं, किसी के बहुत सारे होते हैं, किसी के थोड़े से होते हैं। जितने ज़्यादा मतलब जिनके जितने ज़्यादा कर्मा पैकेजेस उतने कार्मिक कनेक्शन, उतने कार्मिक साइकिल। ओके, तो कार्मिक आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट प्रियंका माहिलान जी ने पूछा है कि हमारा पार्टनर कौन होगा ये पहले से लिखा जा चुका होता है, फिर तो ये सेल्फ लव इनर वर्क ना करे फिर भी हमें वही मिलते ही है। ओके, बहुत मतलब इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया है पॉइंट है। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि हाँ, ऑफ कोर्स हमने बचपन से सुनते आ रही हूँ, हम सब सुनते आ रहे हैं कि जोड़ी ऊपर वाले ने ही बनाया होता है, ठीक है। हमारे जन्म के समय ही हमारे जो पार्टनर होने वाले होते हैं, फ्यूचर पार्टनर, वो ऑलरेडी बनाए हो चुके होते हैं। वही हो सकता है कि उन्होंने भी बर्थ ले लिया या फिर हमारे बाद उन्होंने बर्थ लेनी ही है, ये तो लिखा जा चुका होता है, ठीक है। किसके किसके साथ जोड़ी बनेगी ये तो लिखा हो मतलब लिखा जा चुका होता है। बहुत सारे ऐसे फिल्मों में गाने भी निकले हैं और बहुत सारी शायरी भी है, बातें भी है, बहुत सारे मतलब बहुत, क्या कहूँ मैं, पोएम बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मतलब जोड़ी ऊपर वाले ने बनाया हुआ होता है। तो जी हाँ, जोड़ी तो ऊपर वाले ने ही बनाया हुआ होता है, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें कर्मा करनी पड़ती है, ठीक है। ऊपर वाले ने हमें एक चीज़ दे दी है, ओके, एक चीज़ हमें दे दी है, ये तुम्हारा ही है, इस पर तुम्हारा ये नाम लिखा है, ये कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। ये तुम्हें ही मिलेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए उन तक पहुंचने के लिए हमें जो मतलब ओके जर्नी तय करना होता है, उस जर्नी पे तो हमें ही चलना है। उस जर्नी पे हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उस जर्नी में हमें बहुत सारे मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किल पार करके हम उन तक पहुंचते हैं। ओके, मंजिल तो हमारी ही है, मंजिल तो हमारे नाम पे ही लिखी हुई है, लेकिन उन्हें लेने के लिए भी तो हमें ही चलना पड़ेगा। ओके, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप खुद जाएंगे दुकान पे या फिर किसी और को भेजेंगे। हाँ, किसी और को भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद जाएंगे तो अच्छा होगा, है ना। खुद की आपकी जो चीज़ चाहिए आप वो खुद ला के ओके लाओ तो बहुत अच्छा होता है ना। तो इसी वजह से जो भी आपका चीज़ है आप खुद लेके जाओ। तो दुकान में जाने के लिए भी आपको बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत कुछ पार करने होते ही या नहीं। रास्ते में कोई पहचान वाला मिल गया, उनसे आपने बात कर ली थोड़े टाइम, फिर चले गए आप। अगर आप मतलब ऐसे जा रहे हो या फिर गाड़ी पे जा रहे हो तो गाड़ी में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कहीं पर भी आप दुकान में जाओ या फिर कहीं पर भी जर्नी पे जा रहे हो तो आपको तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलें तो बहुत पार करनी होती ही है। तो उसी तरह गॉड ने हमें सब कुछ दिया है, ओके, हमारे हिस्से का हमें ही मिलेंगे बाद में फ्यूचर में, लेकिन उससे हमें ही लेने जाना होगा। कोई और हमें हमारे लिए ले नहीं आ सकता, ओके। हमारी जो चीज़ है हम खुद लेके आए, लेने जाए, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो यही है बात, ओके। तो आप सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो या ना करो, फिर भी वो इंसान आपको मिलेगी ही, ऐसा आप सोच रहे हो, हाँ, आप राइट ही सोच रहे हो, आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन मिल के आप बिछड़ जाओगे, ओके। ज़्यादा दिन वो रिश्ता आपसे मतलब नहीं होगा। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को आप देख लो कि हमें तो मिल जाते हैं आसानी से, हमारे ट्विन हमें मिल जाते हैं, फिर हम बबल फेज़ पे रहते हैं, इतना प्यार होता है, फिर एक टाइम पर किसी ना किसी वजह से, छोटी सी वजह से भी हमारी सेपरेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन होना ज़रूरी है। गॉड हमें उस चीज़ की वैल्यू समझाने के लिए हमारी सेपरेशन करा देते हैं। उस सेपरेशन के पीरियड में हम इतनी ज़्यादा कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत कुछ हम खो जाते हैं, ओके, खो देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लास्ट में अपनी ट्विन को मिलता है, तो उस ट्विन हमारे लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और उनके लिए भी हम कितने वैल्यूएबल होंगे, है ना। तो इसी तरह है, जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। कोई भी चीज़ हो, आपकी डीएम हो, आपकी ट्विन हो, आपकी सोलमेट हो, कोई भी चीज़, सिर्फ इंसानों की बात छोड़िए, कोई भी चीज़ आपको कुछ लाइफ में चाहिए, आप अचीव करना चाहते हो, आप कुछ खाना चाहते हो, खाना खाने के लिए भी आपको पकाना पड़ता है कि नहीं। ऐसे तो रेडीमेड आपको खाना नहीं होता है, फिर भी रेडीमेड खाना तो आजकल मिलते ही है बाज़ार में। तो अगर आप ख़रीदो, फिर पैकेट को उतारो, गर्म करो, फिर खाओ, है ना। तो उसी तरह से आपको अपने ट्विन को पाने के लिए भी मेहनत तो करनी ही होगी, इनर वर्क करना ही होगा, नहीं तो आपके कर्मा वगैरह कैसे क्लियर होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगमा हिंग गर्जा, ओके, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत हो गया तो, ओके। तो उन्होंने पूछा है कि टेन फ्लेम सेम एज के हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, इसमें ना जेंडर मायने रखते हैं, कुछ भी मायने रखता है।
ओके, एज लिमिट हो सकता है, मतलब सेम एज के हो सकते हैं या फिर आपसे बड़े हो सकते हैं, आप उनसे बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकता है। ओके, सेम एज के भी हो सकते हैं। सोनू जी ने पूछा है कि चक्रा हीलिंग के 7 डेज़ हुए हैं और अपने आप हाथ कांपने लगते हैं। ओके, तो ये देखो, हाथ कांपने लगते हैं, ये चक्रा हीलिंग से जुड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके 7 डेज़ हुए हैं, ओनली 7 डेज़ हुए हैं चक्रा हीलिंग के, तो अ, इतनी जल्दी असर कर भी सकता है, लेकिन आपके चक्रा जो प्लेस में है, ठीक है, जैसे हार्ट चक्रा हमारे चेस्ट के बीचों में होते हैं और थ्रोट चक्रा हमारे गले में होते हैं, तो उस तरह से अगर जगह पर आपकी कुछ मतलब वाइब्रेशन फील हो, कुछ जैसे भी हो, कुछ दर्द फील हो, पेन फील हो, कोई भी फील हो सकता, वह वो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये चक्रा हीलिंग की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन हाथ काँप रहे, ये कुछ अलग वजह हो सकती है, तो आप अगर डॉक्टर को सलाह लें तो ये अच्छी बात होगी। ओके, प्रियंका पाठक जी ने पूछा है कि वो अनकंडीशनल लव कब फील करते हैं। ओके, डीएम की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपके पार्टनर या फिर डीएम जो भी कहो, तो वो अनकंडीशनल लव कब फील करते हैं। अवेकनिंग के बाद वो अनकंडीशनल लव फील करते हैं, जब उन्हें पता होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, इस कनेक्शन का वैल्यू क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं अवेकनिंग से ऊपर भी, एनलाइटमेंट की ओके स्टेज पे जब वो पहुंच जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। और जब उनको अपने लाइफ में ट्रिगर मिलते हैं, असली लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, उनको तभी पता चलता है। ओके, उनको ट्रिगर मिलते हैं, उनकी हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, मतलब उनको ट्रिगर मिलते हैं, अपने कार्मिक से हो, किसी की वजह से भी हो, तभी जाके उन्हें पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। हमें कब पता चला, आप डीएफ की नज़रिए से देखो, डीएफ को कब पता चला कि डीएफ अनकंडीशनल लव फील करते हैं। एवेकनिंग के बाद, बहुत सारे ट्रिगर झेलने के बाद, बहुत सारे कार्मिक के साथ जूझने के बाद उन्हें पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। सेम वैसे ही डीएम को भी ऐसे हालातों से गुजरना होगा, फिर जाके उनको ओके मतलब वैल्यू समझ में आएगी कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, उनको जानने को मिलेंगे। ठीक है, चंदन कुमार जी ने पूछा है कि डीएम बार बार आके एनर्जी ले जाते हैं एंड कार्मिक को देते हैं, डीएफ को ड्रेन करते हैं, डीएम को एनर्जी देते रहे, उन्होंने सवाल किया है। ओके, तो डीएम को एनर्जी मत दो। ओके, मैं हर बार कहती हूँ कि डीएम को लव एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जीज़ उनको मत दो, उनको सेंड मत करो, नहीं तो वो आपको ड्रेन करते ही जाएंगे। ओके, और वो पॉजिटिव एकदम वाइब में आ जाएंगे, वो और भी मैस्कुलाइन एनर्जी उनमें हाई हो जाएगी, जैसे ईगो, गुस्सा, ये सारी चीज़ें उनको फील होगी। ओके, तो डीएम को लव एनर्जी मत देना, मिसिंग एनर्जी भी मत देना। आप चाहो तो कभी कभी हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हो उनको, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फॉर्म में है, तो उसी वजह से आप उनको हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हो, गॉड से प्रे कर सकते हो, उनके लिए पूजा कर सकते हो, लेकिन एनर्जी सेंड मत करना। ओके, मिसिंग एनर्जी, लव एनर्जी तो एकदम ही नहीं। अगर उनको मिसिंग एनर्जी, लव एनर्जी सेंड हो गई है आपकी तरफ से, तो वो आपको कभी, आपकी कभी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपको कभी मिस नहीं करेंगे। ओके, उनको लगेगा कि वो तो मुझसे ही प्यार करता है, छोड़ो, ओके, मुझ पे ही मरी जा रही है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगेंगे, उनकी ईगो और भी हाई हो जाती है। तो इसी वजह से लव एनर्जी एंड मिसिंग एनर्जी कभी भी से सेंड मत करना। ओके, आप कभी कभी हीलिंग एनर्जी सेंड करते हो, लेकिन रोज़ नहीं। हीलिंग एनर्जी आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार सेंड कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर आपको ऐसा फील हो, अगर आपको ऐसे टेलीपैथिकली मैसेज मिले, आपको सपना आए, ओके, ड्रीम्स में आए, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ चैनल हो आपको, या फिर रियल लाइफ में भी आपको कहीं से पता चले कि डीएम प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, तो तभी आप हीलिंग एनर्जी सेंड करो, नहीं तो नहीं, ज़रूरत पड़े तो। ओके, ज़रूरत ना पड़े तो एनर्जी सेंड मत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरू बी का। ओके, उन्होंने पूछा कि डीएम क्या वैसे होते हैं जैसे हमने हमेशा से सोचा होता है, या ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ओके, तो डीएम होते तो वैसे ही है, हमने जैसे सोचे हैं, ओके, हमने बचपन से जिनका ड्रीम हमने देखा है, यूनिवर्स ने ओके जिनकी साइन हमें दिए हैं, जिनकी एनर्जी हमें फील कराया है,
वैसे ही होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं, वो अंदर ही अंदर ऐसे होते हैं। ओके, वो क्योंकि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से हमें पता नहीं चलता, उनकी असली चेहरा हम दिखाई नहीं देते। हम सोचते कि ये तो पूरे ऑपोजिट है, इनकी नेचर, इनकी मतलब चाल ढाल एकदम अलग है, वो तो ऐसे नहीं है, वो कितनी रूड है, ऐसे सोचते हैं हम। लेकिन होते हैं वैसे ही। ओके, हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे ट्विन सोल होते हैं, तो हमारे जैसे नेचर्स उनके होते हैं नेचर, तो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, वो ईगो से भरा हुआ होता है, ठीक है, गुस्से से भरा हुआ होता है, रूड होते हैं, तो इसी वजह से हम उनकी असली चेहरा नहीं दिखाई देते हैं हमें। तो ये बाद में हमें दिखाई देगी जब हमारी खुद की अवेकनिंग होगी, जब हारमोनियस रीयूनियन होगा। उससे उससे पहले ही आपकी जब अवेकनिंग हो जाती है डीएफ की, तभी धीरे धीरे से अवेकनिंग के बाद आप जब एनलाइटमेंट की स्टेज पे चले जाते हो, आप जब स्पिरिचुअलिटी को जानते हो, तब धीरे धीरे से आपको पता चलता है कि डीएम की असली चेहरा क्या है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ठीक आपकी तरह, डीएफ की तरह ही होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वो एक्चुअली वो देखिए मेस्कुलिन होते हैं, तो मेस्कुलिन मैंने कहा है कि वो ऐसे नहीं होते हैं। मेस्कुलिन थोड़ा सा मतलब घबराते हैं कि वो अगर पूजा पाठ करेंगे, वो अगर ऐसे काइंडनेस दिखाएंगे, एम्पैथ नेचर के होंगे, तो लोग क्या कहेंगे। मेस्कुलिन ऐसे नहीं होते, उनको बचपन से ही ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उनके माइंड में भराया जाता है। उन्होंने ये सोच रखा होता है खुद ब खुद कि मेस्कुलिन होते हैं रूड, मेस्कुलिन होते हैं इगोइस्टिक, ओके, मेस्कुलिन होते हैं पावरफुल, एकदम डोमिनेटिंग। तो ये चीज़ उनके दिमाग में घुस जाते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, कि मैस्कुलिन ऐसे ही होता है। जितने भी उनके हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर हो, सॉफ्ट हो, वो दिखाएंगे नहीं। वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन सोचेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो मैस्कुलिन हूँ। मैस्कुलिन ऐसे नहीं होते हैं। मैस्कुलिन तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, ओके, एक्सेट्रा ऐसे। तो ये वो सोचते रहते हैं, इसी वजह से वो दिखाते नहीं, और आपको कभी उनकी असली चेहरा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप दिल से उनको देखने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनकी बातों को, वो इनडायरेक्टली आपको साइन ज़रूर देंगे। उनकी बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। तो इसी वजह से वो इनडायरेक्टली आपको कुछ ऐसे बातें बताते हैं जो आपको समझने की देरी है। बस आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। वो ऐसी ऐसी बातें बताती है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताती है, ठीक है। तो ये थी आज के लास्ट क्वेश्चन, और मैं नहीं लेने वाली, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर देना, मैं सभी की क्वेश्चन लूँगी, ओके। आप ये मत समझना कि मेरी रिप्लाई नहीं देती हूँ, या फिर क्वेश्चन आपकी नहीं लेती हूँ, तो नहीं, मैं ज़रूर लूँगी। एक एक करके सभी के क्वेश्चन में लूँगी, और सभी के जवाब मैं ज़रूर दूँगी, हो सके तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच क्वेश्चन आप लोग करने के लिए। अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो। एंड अच्छा लगे तो आज की वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ओके। एंड और भी आपकी माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझसे ईमेल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। एंड थैंक यू, गुड लक।